हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंसेपिड प्रिंस फॉर टाइप ग्रैब ऑफ द थ्रोन सीजन 1 के एपिसोड 1 को। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं हम एक मॉन्स्टर को जो बहुत दूर से दहाड़ रहा होता है और उसके ठीक सामने एक पहाड़ पर एक इंसान खड़ा होता है। वो उस मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, अरे तुम यहाँ हो, चलो अब शुरू करते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे लगता है आपको कैसल लौट जाना चाहिए। अब से मैं मेन हीरो को आर्नोल्ड कहूंगा ताकि समझने में आसानी हो। तभी आर्नोल्ड कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना सेबस, मेरे पास ऐसे छुपके से आया मत करो। सेबस कहता है, ये मेरी आदत है, मुझे माफ कर दीजिए। आर्नोल्ड कहता है, अब क्या हुआ? सेबस कहता है, जनरल डोमिनिक की मौत हो गई है। आर्नोल्ड कहता है, क्या उनका कत्ल किया गया है? सेबस कहता है, अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कातिल को ढूंढने की कोई कोशिश की जाएगी। आर्नोल्ड कहता है, ठीक है, मैं अपना पूरा काम करके कैसा लौट आऊंगा। सेबस कहता है, यहाँ आसपास और कोई नहीं है, फिर आपने ये रूप क्यों अपना रखा है? आर्नोल्ड कहता है, मैं किसी को भी ये पता चलने नहीं दे सकता कि एक शहजादा एडवेंचर बन के घूम रहा है। सेबस कहता है, अगर तुम्हें इसके खतरों का एहसास है तो मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसी हरकतें करना बंद करिए। अदरासिया एम्पायर के सातवें प्रिंस आर्नोल्ड रिक्स एलरड। आर्नोल्ड कहता है, लोग मुझे निकम्मा शहजादा कहते हैं क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मेरी सारी काबिलियत छीन ली है और मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहे। और वैसे भी मार्क्स चुनता है और बोलता है, इस वक्त मैं आर्नोल्ड नहीं हूँ, मैं एसएस क्लास एडवेंचर सिल्वर हूँ। आगे से जब भी ये अपना रूप बदलेगा मैं इसे सिल्वर कहूंगा ताकि समझने में आसानी हो। फिर आर्नोल्ड मॉन्स्टर के सामने अचानक से आ जाता है और कहता है, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? तभी वो मॉन्स्टर आर्नोल्ड पर अटैक कर देता है। आर्नोल्ड अपने ओवर पावर मैजिक का इस्तेमाल करके उसको हवा में उठाता है और बोलता है, माफ करना, मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है। और ऐसा कहते ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर के छींतड़े उड़ा देता है। फिर सीन अदरासिया इंपीरियल कैपिटल विर्थ की तरफ शिफ्ट होता है और फिर सिल्वर गिल्ड में आता है और रिसेप्शन पे किंग मिनटोर का हॉर्न रखता है। और हॉर्न को देखकर सारे लोग सिल्वर के बारे में बात करने लग जाते हैं। क्या सच में उसने मिनटोर को मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो आर्नोल्ड जो अभी सिल्वर बन के घूम रहा है, जो उसका ही दूसरा रूप है। रिसेप्शनिस्ट सिल्वर को बाउंटी देकर बोलती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट के 5 एसएस रैंक एडवेंचर में से हमारे कैपिटल ब्रांच में भी आया है। फिर सिल्वर रिसेप्शन पे थोड़े पैसे रखता है और कहता है, ये तुम्हारे और यहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए, जाओ मजे करो। फिर सारे लोग सिल्वर की तारीफ करने लग जाते हैं। फिर सिल्वर कहता है, अगली बार कोई मुश्किल मिशन आए तो सबसे पहले मुझे याद करना। और फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ही बुलाऊंगी। फिर सिल्वर किसी गली में आकर अपना रूप बदल कर फिर से आर्नोल्ड बन जाता है और कहता है, अब निकम्मे शहजादे का सीक्रेट मिशन शुरू होता है। और वो ये कहते ही एक पोर्टल ओपन करता है और पहुंच जाता है कैपिटल ऑफ द इंपीरियल स्वॉर्ड। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लेनर्ड रिक्स एडलर जो हमारे आर्नोल्ड का छोटा भाई है वो बैठा होता है और उसके ठीक सामने आर्नोल्ड खड़ा होता है और कहता है, मैंने सुना है कि वो बूढ़ा मारा गया। आगे से मैं लेनर्ड को लियो कहूंगा ताकि समझने में आसानी हो। लियो कहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी तरफ से था। आर्नोल्ड कहता है, तुम वाकई लोगों को अपना साथी बना लेते हो। आखिर वो था कौन, एरिक, जेंड्रा या फिर गॉर्डन? लियो कहता है, मुझे नहीं पता। आर्नोल्ड कहता है, तो अब तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? लियो कहता है, मैं अपने ही परिवार से कोई झगड़ा करना नहीं चाहता। आर्नोल्ड कहता है, मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहते, पर अगर तुम थ्रोन की लड़ाई में नहीं उतरे तो आखिर में सिर्फ मौत ही तुम्हारा इंतजार करेगी और यही अंजाम मेरी माँ का भी होगा। लियो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर दो। आर्नोल्ड कहता है, ये माफी मांगना बंद करो और अपना आखिरी फैसला सुनाओ। लियो कहता है, मुझे इस थ्रोन के लिए लड़ना ही होगा। आर्नोल्ड कहता है, बिल्कुल सही, मैं इस बगावत में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और तुम इस थ्रोन पर बैठोगे। सबसे पहले हमें ऐसी ताकत इकट्ठा करनी होगी कि दुश्मन तुम्हें आग न दिखा सके। लियो कहता है, ठीक है भाई, पर तुम आगे क्या करोगे? आर्नोल्ड कहता है, मैं हमारे लिए अलाइज ढूंढने जाऊंगा, बस मुझसे कुछ ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि एम्पायर के सारे ताकतवर नोबल्स और मिनिस्टर पहले से ही उनके फैक्शन का हिस्सा बन चुके हैं। लियो कहता है, मुझे पता है भाई, वैसे भी मुझे लगता है एम्पायर बनने का पहला हक तुम्हारा है। आर्नोल्ड कहता है, क्या सच में मैं तुम्हें उस टाइप का लगता हूँ? मैं तो एक खूबसूरत बीवी के साथ ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजारने वाला हूँ। मैंने अपना फ्यूचर पहले से ही प्लान करके रखा है और उस मकसद के लिए तुम्हारा एम्पायर बनना बहुत जरूरी है। लियोन कहता है, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक रूम में आर्नोल्ड और सेबस होते हैं। सेबस कहता है, तो फिर आप ये राज खोल क्यों नहीं देते कि आप ही एसएस क्लास एडवेंचर सिल्वर है? आर्नोल्ड कहता है, रहने देते हैं, मेरे परदादा एंशिएंट मैजिक के नशे में पूरी तरह पागल हो चुके हैं और तभी से रॉयल्टी के बीच एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल एक ताबूत बन चुका है और बदकिस्मती से मैं उस एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ और अगर उन लोगों को इसकी भनक भी लग गई कि इसमें उसका जादू शामिल है तो ये लियो के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे जो अभी एम्पायर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सेबस कहता है, सुना है कि सिल्वर इस पूरे एम्पायर की हिस्ट्री का सबसे ताकतवर एडवेंचर है, तो क्या ये सब प्रिंस लेनर्ड के फायदे में नहीं होगा? आर्नोल्ड कहता है, वो हमारा आखिरी रास्ता होगा, अभी के लिए यही बेहतर है कि लोग मुझे निकम्मा शहजादा समझे। सेबस, क्या ऐसी कोई ड्यूक फैमिली बाकी है जो थ्रोन की लड़ाई में शामिल ना हुई हो? सेबस कहता है, सिर्फ एक ही फैमिली बाकी है, द क्लाइनेट हाउस होल्ड। आर्नोल्ड कहता है, तुमने तो सच में एक बहुत बड़ा नाम सामने रख दिया, ऐसे माहौल में उनकी खामोशी की जरूर कोई ना कोई वजह होगी। सेबस कहता है, ऐसा लगता है कि उनके टेरिटरी पर कुछ खतरनाक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और उन्हें उस मुसीबत का कोई हल नहीं मिल रहा। आर्नोल्ड कहता है, तो कैसा रहेगा अगर हम कहे कि लियो ने सिल्वर को उनसे निपटने के लिए भेजा है ताकि उन्हें अपने एहसान तले दबा सके? सेबस कहता है, उनके दिल में प्रिंस लेनर्ड का खौफ बैठ जाएगा अगर उन्हें पता चला कि प्रिंस के पास
एक एसएस रैंक एडवेंचर को बुलाने की ताकत है, पर ऐसी चालों से आपका और सिल्वर का रिश्ता बेनकाब हो सकता है। आर्नोल्ड कहता है तो उन्हें खौफजदा ही रहने दो। जब दुश्मन को पता चलेगा कि इसमें सिल्वर शामिल है तो वो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और वैसे भी सिल्वर की पहुंच का कोई बड़ा मसला नहीं होगा, बस मुझे थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी। सेबस कहता है लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना कि जमीन और आसमान का फर्क होता है, खुद आगे बढ़ के अपनी पहचान बताने में और उस पहचान का बेनकाब हो जाने में। आर्नोल्ड कहता है ठीक है, अब मैं उस ड्यूक से मिलने जाता हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने भाई के खातिर कुछ छुप के करने वाले काम अंजाम दूं। सेबस कहता है जरा संभल कर, ड्यूक लेनेट की एक बेटी भी है, ब्लाउ मूवे। आर्नोल्ड कहता है अच्छा वही जिसके पिता ने नीले रंग की हेयर पिन तोहफे में दी थी। सेबस कहता है वो एक ऐसी जवान लड़की है जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं, तो मेहरबानी करके अपने आप को उसके हुस्न के जाल में फंसने मत दीजिए। आर्नोल्ड कहता है सेबस मुझे ये बात बहुत देर से खटक रही है, क्या हर वक्त मुझ पे भाषण झाड़ना जरूरी है? सेबस कहता है ये तो मेरा फर्ज है, बाकी सब अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। आर्नोल्ड कहता है अब मैं चलता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं क्लैनेट मेंशन को। मेंशन के बाहर एक इंसान खड़ा होता है। सिल्वर उसे कहता है मैं सिल्वर हूँ, मैं ड्यूक से मिलना चाहता हूँ। वो पीले बाल वाला इंसान कहता है तुम सिल्वर हो, मुझे हंसाओ मत। अगर उस रुतबे का कोई बड़ा आदमी यहाँ आने वाला होता तो एडवेंचर गिल्ड से इसकी खबर मुझे पहले ही मिल जाती। ये बचकानी हरकतें बंद करो और अपने घर लौट जाओ। और हाँ, अब मुझे अपना एडवेंचर कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं, चलो यहाँ से निकलो, मैं पहले ही बहुत ज्यादा बिजी हूँ। सिल्वर कहता है मैं यहाँ प्रिंस लेनर्ड के हुक्म पर आया हूँ, जाकर ड्यूक से कह दो कि उसके आदमी ने मेरी और खुद प्रिंस की तौहीन की है। पीले बाल वाला इंसान कहता है नाटक करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर सिल्वर मेंशन की विंडो की तरफ देखता है, वहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है। उसको देखते ही वो फ्रीज हो जाता है और वहाँ से चुपचाप लौट जाता है और जाते जाते मन में कहता है तो वही है ब्लाउ मूवे, वैसे वो खूबसूरत तो बहुत है लेकिन मेरे पास उसे ताड़ने का टाइम नहीं है। आर्नोल्ड वापस आता है और सेबस कहता है आप तो बड़े जल्दी आ गए। आर्नोल्ड कहता है हम अभी के अभी क्लेनेट के टेरिटरी के लिए निकल रहे हैं। सेबस कहता है क्या आप अभी वहीं से नहीं आ रहे? आर्नोल्ड कहता है वहाँ जो गया था वो सिल्वर था, इस बार जो वहाँ कदम रखेगा वो प्रिंस आर्नोल्ड होगा। अब उस ड्यूक के पास लियो के आगे भीख मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। सेबस कहता है ये जो शैतानी हंसी आपके चेहरे पर है। आर्नोल्ड कहता है चुप करके जल्दी से तैयार कर। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आर्नोल्ड क्लाइनेट मेंशन पे पहुंच चुका होता है। आर्नोल्ड कहता है मैंने आपको बहुत वक्त से नहीं देखा ड्यूक क्लाइनेट, आखिरी बार हम कब मिले थे? ड्यूक कहता है आपके 10वें जन्मदिन के बाद से तो नहीं मिले योर हाइनस। तो फरमाइए योर हाइनस आज मेरी टेरिटरी में आपका आना कैसे हुआ? आर्नोल्ड कहता है मैं यहाँ मुआवजे की बात करने आया हूँ। ड्यूक कहता है मुआवजा, और किसके लिए? आर्नोल्ड कहता है देखिए लियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर अब हालात कुछ ऐसे है, अगर आपके दिल में थोड़ी भी शुक्रगुजारी बची है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लियो का साथ दे। ड्यूक कहता है शुक्रगुजारी, आप क्या कहना चाहते हैं? आर्नोल्ड कहता है ज्यादा मासूम बनने का नाटक मत कीजिए, आप पर बहुत सारे लोगों का भरोसा है ड्यूक, और इसलिए लियो ने आपसे एक एहसान की पेशकश की थी और ऐसे चुका रहे हो अब इसका मोल। इस सब का क्या मतलब समझूं मैं? सेबस कहता है योर हाइनेस ऐसा लगता है कि ड्यूक सच में इन सब बातों से अनजान है। आर्नोल्ड कहता है ये कोई बहाना नहीं हुआ, लियो ने आपके लिए एक एसएस रैंक एडवेंचर तक भेजा था, वो भी ऐसे वक्त में जब वो खुद इस थ्रोन की जंग में उलझे हुए है, और यही वजह है कि सिल्वर इस काम के लिए राजी हुआ था। ड्यूक कहता है सिल्वर, क्या आपका मतलब है वही सिल्वर? आर्नोल्ड कहता है हाँ बिल्कुल, लियो को खबर मिली थी कि आप मॉन्स्टर की मुसीबत में फंसे हैं, तो उसने सिल्वर से मदद मांगी। मैंने सुना है कि वो लॉस्ट मैजिक टेलीपोर्टेशन का भी इस्तेमाल कर सकता है। ड्यूक कहता है ये नामुमकिन है कि वो यहाँ आया था। आर्नोल्ड कहता है कि आप इस बात को लेकर 100% श्योर है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा ठहराने की? सेबस कहता है योर हाइनेस, ड्यूक के बर्ताव से साफ जाहिर हो रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहे, शायद हमें इन्हें पूरी बात की तहकीक करने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। आर्नोल्ड कहता है मैं सेबस की रेपुटेशन रख लेता हूँ और आपको थोड़ा वक्त देता हूँ। ड्यूक कहता है मैं समझ गया, मैं अभी के अभी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। आर्नोल्ड कहता है काम तो निकल गया। सेबस कहता है ये किसी पूरे ड्रामे से कम नहीं था। आर्नोल्ड कहता है इसी हवेली के किसी आदमी ने तो सिल्वर को धक्के मार के भगाया था, मैंने बस उस जख्म को थोड़ा गहरा कर दिया, वो छूट मैंने खुद थोड़ी ना दी थी। सेबस कहता है फिर भी। आर्नोल्ड कहता है पूरी तरह साफ पानी में इतनी सारी मछलियाँ जिंदा नहीं रह सकती, पानी को थोड़ा गंदा करने के लिए किसी न किसी की जरूरत तो पड़ती है। सेबस कहता है तो ये आपने अपना फर्ज समझ लिया है, आखिर में नुकसान तो आप ही को उठाना पड़ेगा। आर्नोल्ड कहता है ठीक है, लियो की रेपुटेशन को ही तो बढ़ाना है, मेरी इज्जत कितनी भी मिट्टी में मिल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेबस कहता है पर मुझे पड़ता है। आर्नोल्ड कहता है बस तुम तीनों ही मेरे लिए काफी हो। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ड्यूक सर झुकाकर खड़ा होता है और कहता है मुझे सच में बहुत अफसोस है। सेबस कहता है सुनाइए क्या पता चला? ड्यूक कहता है ऐसा लगता है कि सिल्वर यहाँ 5 दिन पहले ही आया था, पर मेरे बेवकूफ बेटे ने उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। आर्नोल्ड कहता है तुमने ऐसा किया? ड्यूक का बेटा कहता है लेकिन पापा कौन सोच सकता है कि एक ऐसे रंग एडवेंचर यहाँ उठ कर आ जाएगा, क्या आपको नहीं लगता कि वो कोई बहरूपिया था? ड्यूक बोलता है खामोश हो जा बेवकूफ कहीं के, क्या मेरी गैर मौजूदगी में मैं तुझ पे गेट संभालने तक का भरोसा नहीं कर सकता? पर पापा आपने ही तो कहा था जो आपसे मिलने आए मैं उन्हें भगा दूं। ड्यूक कहता है मुझे तो याद नहीं कि मैंने किसी ऐसे रंग एडवेंचर को भगाने को कहा था, तुम कम से कम उस एडवेंचर का कार्ड तो चेक कर लेते। आर्नोल्ड कहता है ड्यूक आपके बच्चों की नाकामी आपकी नाकामी है। ड्यूक कहता है मैं जानता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं माफी कैसे मांगू। आर्नोल्ड कहता है माफी? बताइए आप माफी कैसे मांगेंगे? मुझे डाउट है कि सिल्वर अब हमारे साथ काम करेगा, तो आप इस नुकसान की भरपाई आखिर कैसे करेंगे? ड्यूक कहता है इस बूढ़े आदमी का सर कबूल कीजिए। आर्नोल्ड कहता है मुझे
आपके सर का कोई शौक नहीं और न ही आपके इस निकम्मे बेटे का, तो उसकी जगह आप लोगों को कुछ और भेंट करनी होगी। ड्यूक कहता है आपको क्या चाहिए? आर्नोल्ड कहता है सोचने दीजिए, ऐसी कोई कीमती चीज जो ड्यूक के किंगडम के लिए बहुत अहम और मेरे और लियो के लिए भी। प्रिंसेस अचानक से रूम में आ जाती है और कहती है प्लीज मुझे ले लीजिए। इस आवाज में मेहरबानी करके मेरे पिता और मेरे भाई को बख्श दीजिए। ड्यूक कहता है प्लीज उसे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी अभी नासमझ है। प्रिंसेस कहती है योर हाइनेस, मैंने मास्टर सिल्वर को यहाँ देखा था जब वो यहाँ आए थे। अगर गलती इनकी है तो गलती मेरी भी है। ड्यूक का बेटा कहता है मेरी बहन निर्दोष है, ये सब मेरी गलती है, प्लीज उसे जाने दीजिए। सेबस कहता है योर हाइनेस, जब ड्यूक और उनका परिवार इस हद तक माफी मांग रहा है तो मेरी गुजारिश है कि आप गुस्सा थूक दीजिए। आर्नोल्ड कहता है पर अगर हमने इन्हें ऐसा ही जाने दिया तो आगे चल के हमारा रुतबा कैसे कायम रहेगा? सेबस कहता है हमें बस इस मसले को खामोशी से सुलझाना है। आर्नोल्ड कहता है सिल्वर का क्या? सेबस कहता है वो अपने उसूलों का पक्का है, जिस काम का जिम्मा उसने उठाया है उसे वो बीच में कभी नहीं छोड़ेगा। पर इससे ये सच नहीं बदलेगा कि क्लाइनेट फैमिली ने हमारी तौहीन की है। सेबस कहता है हो सकता है इस बारे में हम बाद में प्रिंस लेनर्ड से बेहतर तौर पे बात कर सकते हैं। आर्नोल्ड कहता है लियो सबको माफ कर देता है। सेबस कहता है यही उनकी खासियत है कि लोग उनके पीछे खींचे चले आते हैं। आर्नोल्ड कहता है ठीक है ड्यूक, जल्दी से किसी आदमी को भेजिए सिल्वर को ढूंढने के लिए, मैं बात करूंगा उससे। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एक रूम में आर्नोल्ड, प्रिंसेस और सिल्वर होता है। आर्नोल्ड कहता है हैरानी हुई ये देखकर कि तुम अभी तक ड्यूक लेनर्ड के इलाके में हो। सिल्वर कहता है मुझे अंदाजा था कि शायद कोई न कोई इधर आएगा, मुझे भी तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई द इंसिपिड प्रिंस। प्रिंसेस कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सिल्वर कहता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। प्रिंसेस कहती है हमारे परिवार की इस बेइज्जती के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। सिल्वर कहता है माफी की कोई जरूरत नहीं, मैंने सुना है कि तुम्हारा खानदान बड़ा ईमानदार है जो आम जनता का ध्यान रखते हैं। लगता है ये बातें सिर्फ लोगों ने ऐसे ही फैला दी, ये कोई अनोखी बात नहीं है कि एक एडवेंचर वहाँ पहुँच जाए जहाँ मॉन्स्टर बनने लगे। अगर तुम्हें सच में अपने लोगों की परवाह होती तो तुम किसी भी एडवेंचर को दिल से कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहते। तुम्हारे भाई ने मुझे वहाँ से इसलिए निकाला क्योंकि ड्यूक ऐसे मेहमान के लिए तैयार ही नहीं थे। प्रिंसेस कहती है आप पूरी तरह से सही बोल रहे हैं, हम यानी क्लेनेट खानदान आखिर इसमें गुनहगार है। आर्नोल्ड कहता है सिल्वर क्या आप हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का इरादा रखते हैं? सिल्वर कहता है अगर मुझे तुम्हारा काम करना नहीं होता तो आखिर मैं यहाँ रुकता ही क्यों? लेकिन उससे पहले मुझे एक बात कंफर्म करनी है, क्या तुम सच में ड्यूक की फैमिली को अपनी तरफ करने में कामयाब रहे? आर्नोल्ड कहता है नहीं, अभी तक कोई वादा नहीं मिला है। सिल्वर कहता है सच में द इंसिपिड प्रिंस तुम अपने भाई से बिल्कुल अलग हो। आर्नोल्ड कहता है मुझे उनका पूरा साथ मिलेगा, इसका मुझे यकीन है। सिल्वर कहता है बेहतर यही होगा कि तुम्हें बिना किसी वादे के उनका सहयोग मिले, उसके बाद ही मैं इस रिक्वेस्ट को पूरा करूंगा। शायद उसको लिखित में एक कसम देने की जरूरत भी पड़े ताकि वो तुम्हारे साथ धोखा न करे। प्रिंसेस कहती है मेरे पिता ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। आर्नोल्ड कहता है सिल्वर अगर उन्होंने वादा नहीं किया तो क्या आप सच में उनकी मदद नहीं करोगे? सिल्वर कहता है जाहिर है। आर्नोल्ड कहता है मेरी दरख्वास्त है चाहे जो भी हो आप इन मॉन्स्टर का खात्मा जरूर करें। सिल्वर कहता है तुम चाहते हो कि मैं एक इंसिपिड प्रिंस पे यकीन करूं, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी ये गुजारिश कितनी भारी पड़ सकती है? आर्नोल्ड कहता है हाँ बेशक, फिर भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। सिल्वर कहता है तुम्हारी ये आसानी से झुकने वाली आदत को देखकर ऐसा लगता है तुम में एक शहजादे वाली घमंड और खुददारी वाली बात नहीं। आर्नोल्ड कहता है मैं जानता हूँ कि मैं आपके भरोसे के काबिल नहीं, लेकिन मेहरबानी करके इन सब मॉन्स्टर का सफाया कर दीजिए। सिल्वर कहता है ठीक है, एक एडवेंचर होने के नाते मैं मॉन्स्टर को खुलेआम घूमने नहीं दे सकता, मैं इस रिक्वेस्ट को पूरा करूंगा। लेकिन लेडी फिना अब हमें ड्यूक और उनके खानदान से पक्की उम्मीद है, याद रखिए अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैं बिल्कुल भी मदद नहीं करता। प्रिंसेस कहती है शुक्रिया, हम आपके वादे पे खरे उतरेंगे। सेबस कहता है इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके सिल्वर का नकली रूप बनाना, ये सब सच में एक बेहतरीन ड्रामे जैसा था। आर्नोल्ड कहता है खैर मेरा तो काम निकल गया, कम से कम उन्हें तो लगता है कि ये एकदम असली था। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि आर्नोल्ड, प्रिंसेस और सेबस एक बकी में बैठे होते हैं। प्रिंसेस कहती है आपने अभी जो किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। आर्नोल्ड कहता है भला इसमें कैसा शुक्रिया? प्रिंसेस कहती है हमारे लोगों के खातिर आपने अपना सर झुकाया, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको गलत समझ बैठी थी योर हाइनेस, मुझे लगा कि आप एक डराने वाले इंसान हैं, पर आप वैसे नहीं हैं। आर्नोल्ड कहता है नहीं, सच कहूँ तो तुमने मुझे गलत ही समझा है। प्रिंसेस कहती है हाँ सच में मैं एक गलत फहमी में थी। सेबस कहता है आप थोड़ी देर पहले क्या सोच रहे थे? आर्नोल्ड कहता है तुम बात क्या कर रहे हो? सेबस कहता है शायद ये बचपन में टूटे तारों का नजारा था जो आपने अपनी माँ और भाई के साथ देखा था। हो सकता है लेडी फिना की उस मुस्कान ने वही खुशी आपके दिल में फिर से जगा दी हो। आर्नोल्ड कहता है क्या तुम ये बकवास बंद करोगे? सेबस कहता है खैर मुझे माफ कर दीजिए। आर्नोल्ड कहता है अब ये सच में एक मुसीबत है। सेबस कहता है 2 A क्लास और 4 B क्लास एडवेंचर की टीम यहाँ भेजी गई है, लेकिन उससे कोई हल निकलता नजर नहीं आएगा। आर्नोल्ड कहता है ये स्लाइम खुद के रूप में खतरनाक नहीं है, पर उनकी मदर स्लाइम उन्हें लगातार बढ़ा रही है। जब तक मैं इसका इलाज नहीं करता वो यहाँ बढ़ते रहेंगे। सेबस कहता है आप उन एडवेंचर को कैसे समझाएंगे जिन्होंने पहले से ही ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है? आर्नोल्ड कहता है मैं खुद समझा लूंगा। सेबस कहता है भगवान आपका भला कर।
फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचर स्लाइम को मार रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से सिल्वर आता है और कहता है जबरदस्त। लाल बाल वाला लड़का कहता है आप सच में एक ऐसा रैंक एडवेंचर है। मेरा नाम अबेल है और मैं इस टीम का लीडर हूँ। मैं A क्लास का हूँ, वैसे मैं जानता हूँ कि मैं आपके सामने कुछ नहीं। सिल्वर कहता है मैं सिल्वर हूँ। अबेल कहता है ड्यूक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन अगर हम ऐसी मुसीबत में पीछे हट गए तो हम अच्छे एडवेंचर नहीं कहलाएंगे, आप ये जानते है ना। आर्नोल्ड कहता है मैं समझता हूँ। अबेल कहता है तो फिर आप यहाँ क्यों है? आप जैसे एडवेंचर के पास रिक्वेस्ट की कोई कमी नहीं होगी। टोपी वाली लड़की कहती है हम उस पर हमला करते हैं लेकिन नाकाम होकर पीछे हट जाते हैं। हमारे पास सच में ताकत की कमी है। सिल्वर कहता है अगर तुम अब भी जिद करते हो कि मैं इससे दूर रहूं तो ठीक है, पर तब मुझे गिल्ड में रिपोर्ट करनी पड़ेगी और ये रिक्वेस्ट तुरंत जारी हो जाएगी। मैं इस क्वेस्ट को वापस लूंगा और इसे पूरा कर दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन सबको खत्म कर सकते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अब तुम मुझे मदर स्लाइम से निपटने दो। एक एडवेंचर होने के नाते मैं इन मॉन्स्टर को ज्यादा तोड़ फोड़ मचाने नहीं दे सकता। अबेल कहता है ये हमारी पहुंच से बहुत बाहर की बात है, जो ठीक लगे वो करो, माफ करना सभी को। आर्नोल्ड कहता है तुम्हारी इसी कोशिश ने इसे यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। बहुत अच्छे, गिल्ड तुम्हें अपने कामों की वजह से याद रखेगा। अबेल कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसे रैंक एडवेंचर हमारी तारीफ करेगा। मुझे उम्मीद है तुम इन सब बातों का गलत मतलब नहीं निकालोगे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने एहसान किया। कभी मदद की जरूरत हो तो कैपिटल ब्रांच में आ जाना, मैं आपसे मिलूंगा। टोपी वाली लड़की कहती है वो आखिर क्या करने वाला है। आर्नोल्ड फिर स्पेल बोलता है मैं उस ऊपर वाले की मर्जी का एक जरिया हूँ। जमीन और आसमान के कानून मेरे साथ है। अब वक्त आ गया है फैसले का। गुनहगार कांप उठे और बेगुनाह सुकून से रहे। मेरी आवाज खुद खुदा की आवाज है। मेरा वार खुद खुदा का वार है। मेरी उंगलियों में वो आग है जो पूरे आसमान को जला दे। एग्जीक्यूशन प्रोमिनेंस। सभी स्लाइम खत्म हुए। क्या तुम उसकी एक रिपोर्ट दे सकते हो? अबेल कहता है आपको तो अब जाना चाहिए, आपने तो पूरे शहर की जान बचा ली है। आर्नोल्ड कहता है मुझे इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं है। फिर सीन चेंज होता है, आर्नोल्ड रूम में आता है। तभी उसको प्रिंसेस देख लेती है। आर्नोल्ड चौंक जाता है और कहता है बस और नहीं। प्रिंसेस कहती है प्रिंस आर्नोल्ड आप। और यही हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए सायो।